जय गुरुदेव। हम एक छोटी सी आपको ज्ञान चर्चा सुनाने जा रहे हैं। हमारे भैया हैं महाराष्ट्र से, तो उनसे बात करते हैं। जिला बागपत गांव का यूपी में हुआ और उनकी माताजी का बहुत जल्दी, वो छोटे थे तभी उनका एक्सपायर हो गया। तो उनके पिताजी ने दूसरी शादी करी, तो पिताजी से उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वो बोलते थे मेरे को कमांडर, अगर मैं अपने आप नहीं उठता ना तो मेरे पिताजी सीधी खाट उल्टी करते थे। उन्होंने मतलब बहुत गहन परिस्थितियों में पढ़ाई करी और उनके गांव से तो 20 किलोमीटर दूर था मेरठ। असिस्टेंट कराने के लिए वो वहाँ जाते थे किसी अफसर के पास। तो उन्होंने बोला था शपथ खाई कि मैं ज़िंदगी में कभी अफसर बना तो किसी को एक कदम नहीं चलने दूंगा। तो जब ये प्रोफेसर बने आए इसके ITI के, तो ये जो सील होती है ना ये मजिस्ट्रेट अफसर की, तो ये साथ ही लेके चलते थे। उस टाइम में साइकिल से जाते थे तो लोग रास्ते में इंतज़ार करते थे भैया। उस टाइम में अफसर बहुत कम थे, अफसर बहुत कम थे और थे जो बहुत पैसे भी मांगते थे, रोक से रहते थे, कल आना, शाम को आना, ये आना। तो रास्ते में लोग 10-10, 20-20 का झुंड बना के यहाँ रास्ते में रहते थे कि साहब आएंगे तो असिस्टेंट करेंगे। उन्होंने अपनी विश्व प्रतिज्ञा पूरी करी है। कभी ये नहीं सोचा। हम लोग अपने घर से आधा घंटा पहले निकलते थे तो साइकिल का जो उनका समय था ना, साइकिल का 15 मिनट का समय था उनका घर से ITI का, लेकिन वो आधा घंटा पहले निकलते थे। तो खूब लोग असिस्टेंट कराने के लिए जगह जगह बैठे रहते थे। सिर्फ जय गुरुदेव बोलो और सब काम कराओ। जय उनका यही हिसाब था। और पहाड़ों में, कंदराओं में सबसे पहले लिखाई उन्होंने चालू की थी सन 1972 के अंदर, माउंट आबू। तो राजस्थान का हिल स्टेशन है, वहाँ स्वामी जी महाराज आए थे। पहले एक पुरानी जीप थी, इसमें एक ड्राइवर था, पास में स्वामी जी महाराज बैठे थे, राणा साहब और 2 आदमी और बैठे थे। तो बोले थे तुम ऊपर से सत्संग करके नीचे आ रहे थे ना, तो हुजूर ने कहा यहाँ कुछ लिख दे राणा। तो राणा साहब ने ब्रूस से पेंट लगे नीचे उतरे और हुजूर ने टॉर्च पकड़ी। तो हुजूर आदेश करो सरकार, क्या लिखा जाए? यहाँ लिखो शराब, मांस, अंडा खाना महापाप। और ये अक्षर अभी भी मैं खूब लिखता हूँ, मैं भी लिखाई करने जाता हूँ ना। अभी जैसे मतलब महाराज जी का नहीं है ये स्लोगन, ये फेवरेट है इनका। हाँ, वो स्लोगन मैं कहा मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर इस अक्षर को नहीं। लिखाई का भी आदेश हुआ था वो तो उनको जो कंदराओं में, पेड़ों पे उनकी तो राइटिंग ऐसी थी। हाँ, और वो CBI आ गई उनके घर पे, तो चित्र के अंदर आपातकाल लगा था ना, वो नाप चौक तो बोला ये 3.25 लाख का खर्चा है, ये किसने लिखा इतना लंबा चौड़ा? मैंने लिखा नहीं इतना पैसा कौन दे सकता है? बाबा जी ने दिए होंगे। नहीं, मैंने किसी से, गुरु महाराज के नाम पर है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो इतने जो भी महापुरुष आता है ना, जो भी महापुरुष धरती पे आएगा वो तकलीफ उठा के आता है। चाहे गुरु महाराज का देख लो, चाहे महाराज जी का देख लो, कबीर दास जी का देख लो, भगवान राम का देख लो, इन्होंने कितने कष्ट उठाए। तो वो ऐसे बहुत महापुरुष थे। राणा साहब शंकर भगवान की बताओ। शंकर भगवान के लिए है कि वो पूजा, अखंड पूजा शंकर भगवान की करते थे शुरू से। लेकिन जब उनके पास कुछ था नहीं, पैसे छोटे थे, जब भी उन्होंने नौकरी लगी, 3 नौकरी लगी उनकी। पहले एक बार तो सेना में सिपाही बने, वहाँ से छोड़ दिया, फिर गिरजावर बने, पटवारी के ऊपर होता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि भाई तू ये काम कर, इसमें खूब पैसा आएगा। बोला नहीं, मैं ये गंदा काम नहीं करूँगा। फिर वो ITI के अंदर प्रिंसिपल बने, प्रिंसिपल बन के फिर डेपुटेशन पर सेना में गए। डेपुटेशन होता है मतलब सरकारी नौकरी करते हैं। तो सन 62 का युद्ध भी लड़ा, सन 65 का युद्ध भी लड़ा साहब ने, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते थे। और मैंने कहा साहब कभी तो बताओ। और वहाँ क्या है यार, उसने मेरे को मारा, मैंने उसने मारा, मेरे तो एक तो गोली लगी उसको, वहाँ क्या मरा, मैं कौन देखने गया? तो जय गुरुदेव की बात करो यार। ढींगे नहीं आते थे। तो ये जरूर कहता था यार ये कांग्रेस ने, यार नेहरू ने मेरा काम, नेहरू का नाम सुनते उनका दिमाग खराब होता। बोला मैं लाहौर तक चला गया, मेरी बटालियन लड़ता मैं लाहौर चला गया, जिसने समझौता कर लिया, इसने ऐसी करा दिया, मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ।
अब इसको क्या मालूम कि लाहौर हुआ कोई पिताजी का ससुराल थोड़ी है, मेरा नाना थोड़ी है, तो वैसे जाके आ गया। हमने कितनी मेहनत की थी, तो इसी बातें बताते थे। लेकिन मेन बात पे आ जाते हैं, राणा साहब शंकर भगवान की अखंड तपस्या करते थे। 1008 वाला करते थे, 2 घंटे बराबर बैठते थे और उनकी अखंड जोत हमेशा जलती थी। घर के अंदर भले खाने को कुछ हो या मत हो, उस टाइम में तनख्वाह भी बहुत कम थी, 125 रुपया 100 रुपये, उससे बहुत मुश्किल से पैसा चलता था और अलग किराया का घर था। लेकिन अगर वो कहीं जाते भी थे ना, तो अपने उसको मकान मालिक को कहते थे भाई तू पैसे ले लेना वाले, मेरी जोत बंद मत होना। ऐसे सेफ्टी से पूरी एक जोत थी, जिससे हवा पानी तो उनको क्या है, भगवान ने पहले दर्शन दे दिए। बात सारे सत्य हटते, पहले सत्य खूब चलते, तब भी चलते लोग लगाने लगाते, तो उनको नंबर दिखाई देने लगे थे। तो उन्होंने एक ठेले वाले को बोल दिया, तो ठेला वाला लगाया, ठेले वाले ने किसी और को कह दिया, तो वो ज़्यादा फेमस हो गया। तो वो 10 बाबूजी आज बता था, आज बता था, आज बता था। उसके पिताजी को पता पड़ गया, ऐसे ही किसी ने चिट्ठी लिख दी। उस टाइम में चिट्ठी चलती थी, किसी मकान मालिक ने कह दिया आपका लड़का तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गया, और इसलिए तो नंबर बताता है। लोग खूब आने लगे, नंबर बताते, नंबर ये खुद नहीं लगाते थे। तब सिद्धि के भक्त थे वो, हाँ, तब नामदान हुआ था उनका। नहीं 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 हाँ, वही तो। वो कुछ खोज कर रहे थे, शंकर भगवान की पूजा करते हुए साधु महात्माओं खूब के पास गए। अच्छा, तो इसके पास क्या मसाला है, क्या है, क्या रोटी खा के बैठा है, क्या कुछ ऐसे काला पीला होकर बैठा है। देखो बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसे मेरे जैसे ऐसे आदमी भी रहते हैं, तिलक लगा के ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। वो तो है। तो शंकर भगवान की अखंड वो जोत जलती थी उनकी, तो उनको वरदान हो गया। उनके पिताजी भी आए और बोलो मैं भी लगाऊंगा। तेरे को किसने कह दिया, मैं नहीं सकता बताता हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा किसी को नहीं बताया था। नंबर मैंने किसी पे दया हो जाती है यार, वो ठेले वाला कहता था साहब यार इसकी बच्ची की शादी करनी है, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा। हाँ, तो वो बता देते थे। बोला अब किसी की बच्ची की शादी हो, मेरा बाप आ गया वहाँ से, मेरे से लड़ रहा है, मेरे को दिखा, आज के बाद में नहीं बताऊँगा किसी को। फिर मालिक की दया, इनके ससुराल पक्ष से जोधपुर से अखंड जोत जलती थी। इनका ससुराल पक्ष से जोधपुर, इनके ससुर थानेदार थे। तो वहाँ से इनको जब इनकी शादी हुई थी, तो इनको एक रिवॉल्वर दी थी। मैं इसका क्या करूँगा, मैंने कहा ये इटालियन रिवॉल्वर है। मैंने तो उन्होंने देखा ये फौज में रहा, जो शौकीन होगा भाई ससुराल में भाई कोई फौजी और उसको कोई बंदूक गिफ्ट में दे तो वो खुश होता है। तो देखो हर चीज़ का अलग है। अभी आपको कोई चीज़ का क्या शौक है, इस हिसाब से उन्होंने उनको दी, मैं नहीं लूँगा। और गुरु महाराज की भक्ति मेरे में थे। तो इनके साड़ा जी है टाटदारी जोधपुर की, उन्होंने कहा कि हमारे महात्मा जी है ऐसे, ये जो आप जरूर आना। साले साहब जी टारदारी थे। उनके द्वारा ये गुरु महाराज को मिले। अच्छा, बोले एक बार साहब आप बहुत तो सही, आप वैसे ही जमाइए, हमारे वैसे ही आओ। तो इनके मन में किया प्रश्न कि अगर ऐसा महात्मा होगा तो मैं जैसे ही गेट में घुसूंगा वो मेरे को दिखना चाहिए, मैं उसको अगर ऐसा महात्मा, पहली इच्छा जागृत। हाँ मन नहीं मतलब उसके था कि ऐसा अगर महात्मा है सिद्ध महापुरुष, तो मैं घर में घुसूँ तो वो मेरे को मिले और मैं उसको मिलूँ। बाकी गुरु महाराज आराम कर रहे थे कमरे में, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज ने वो जिनका जैसे अपना प्लॉट होता है ऐसे गेट था, जैसे ही वो घुसे तो गुरु महाराज निकल के कमरे से बाहर आए। एकदम उनका मतलब एक ही पल लगा उनको इधर जाने में। एक ही पल के यार के पहले से लाइन क्लियर हुआ, एक ही मिनट के फैसले ने सब कुछ कर दिया। अरे भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने क्या कह दिया। बोला ये तो आराम करने गए ही थे और एकदम वापस आ गए। बोला तुम्हारी वजह से आई। और उन्होंने बोल भी दिया उस टाइम में कि मैंने ये सोचा था कि अगर ऐसा महात्मा होगा तो मेरे गुस्से आएगा, अगर है पक्का मेरी ये इच्छा है। तो इनके राणा साहब की तो देखो वायदा खूब लंबी चौड़ी इतिहास है, बहुत इच्छा है। हाँ, तो ये महापुरुष की ये चीज़ है और हम तो कुछ है नहीं। वैसा तो गुरु मालिक तो सभी अंतर की बात जानते हैं, कौन कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ, तो उनको देखो, उनको तो वहाँ जाते एहसास होने लग गया था। लेकिन आदेश 28 जून 2002 को हुआ सूरत चढ़ी जब, आदेश के बाद में ये लिखी गई है। 28 जून 2002 के बाद में लिखी है। पहले की अगर कुछ चीज़ें उनको याद है वो भी इन्होंने लिखी है। उसमें एक संशोधन ये भी आया कि मैं ITI में था तो मेरी तनख्वाह 250 रुपये थी। तो मैं गुरु महाराज के जाता था तो मेरी सूरत चढ़ती थी। तो सरकार का ऐसा ऐलान हुआ कि इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। जो टीचर है ना
उन्होंने कहा यार शुरुआत आप मेरी सूरत को मत चढ़ाओ, ऐसा नहीं मैं हमेशा के लिए ऊपर चल जाऊँ, कम से कम एक बार मुझे 400 रुपये की शक्ल तो देखने तो मतलब उनकी मन में इच्छा हुई यार, उस चीज़ को उन्होंने उस टाइम में कम आंक लिया होगा, हाँ। या ऐसा सोच लिया होगा यार पहले अपन पैसा कमा लेते हैं फिर चढ़ेंगे ऊपर सूरत की। उनकी चढ़ती थी तो उन्होंने ऐसा सोच लिया यार ये तो ऐसे ही चढ़ती रहती है, पर मज़ा तो आता है, लेकिन 400 रुपये तो यार देखो उस टाइम में वो बहुत बोलते बड़ी बात थे थी। 2 रुपये किलो घी आता था, 400 रुपये तो बहुत होते थे। बहुत तो मैंने सोचा यार एक बार 400 रुपये का मुँह तो देख लूँ, तो वायदा मेरे को सालों मतलब कहा पता इसमें लिखा हुआ कितने दिन तक कुछ दिखाई नहीं दिया भाई। और मैंने कहा हुजूर मेरे से गलती हो गई, 400 रुपये का आ गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। खूब ना धोके बैठते थे कि आज मैं 2 घंटे नहीं लूँगा, 3 घंटे नहीं लूँगा, लेकिन बिना गुरु की दया के ये चीज़ सूरत कटती नहीं है। हाँ इसमें दिख रखा है 5-5 10-10 दिन बैठ जाओ कोई मतलब नहीं है, नहीं, उनकी मौज के बिना ये कुछ नहीं हो चीज़ सकता। तो ऐसी है, सूरत हाँ। का मामला तो भैया आप कितनी तपस्या कर लो, तो दया भाव होना चाहिए तो ये बात गुरु महाराज की दया के बिना तड़प के ये चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा तो मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, और इसमें देखो सब चीज़ें हैं मालिक की। अस्पताल में भी करें, यहाँ भी बहुत अच्छी सेवा करते। आप बताओ बेटा, तुम बताओ, ये भी देखो आपको देखता है, आपको चैनल पे भी देखता है। हैं? अभी राणा जी के बारे में कोई अनुभव होता आपको थोड़ा बता दो आपका राणा अनुभव। जी के घर पे तो इन्होंने वो प्रार्थना करते बताओ, वैसे ही बता दो इनको, फिर ये दे दो। आप हो ही महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के या बाहर से आके और बस? नहीं, मैं तो मतलब हमारे दादाजी थे वो, मतलब उस समय जो पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही था, तो उस समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो हमारे दादाजी तो यहाँ आए, तो उसके बाद फिर जो हमारी दादी थी वो जयपुर की थी। हाँ, हम हमारा धोबी समाज आता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बोलने से ऐसा लगता नहीं है कि आप हमारा बिल्कुल हिंदी बोलते हो आप। हम क्या है अक्सर मराठी भी बोलते हैं और बात हम आपस में भी हिंदी में करते हैं। हाँ मैंने कहा यार ये एकदम बिल्कुल, ये तो अपने महाराष्ट्र के भाई हम बहू है। हिंदी को भी अच्छी तरह जान लेते ये हैं। भी हमारा कैसा ही कैसा है, ये तो भाई साहब हमारा के मराठी बोलने में से बोलता हमारे है। हाव भी थोड़े बदल गए, ये मराठी अच्छा। मतलब हमारे को हिंदी भी बोलना आता है। और हम पहले से हिंदी बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, हम मराठी ही बोलते हैं। नहीं वो मराठी बोलते हैं, वो भी मेरे से मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा उनका